तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने मेरी पहली वाली वीडियो में आपसे कहा था कि मैं जतिंदर सर की वर्कआउट प्लान को 16 वीक तक फॉलो करूँगा। आप में से कुछ ही लोग ऐसे होंगे तो यार जतिंदर सर को नहीं जानते होंगे। खैर अगर नहीं जानते तो उनके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। सर 2015 में तो मिस्टर वर्ल्ड और 2016 में मिस्टर इंडिया रह चुके हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। सर ने 20 से भी ज्यादा इंटरनेशनल और नेशनल चैंपियनशिप जीती है और आज हम इनकी बनाई हुई फुल मसल बिल्डिंग सीरीज को पूरे 16 वीक तक फॉलो करने वाले हैं। सर ने एक पूरे प्रॉपर तरीके से इस मसल बिल्डिंग सीरीज को बनाया है, जिसमें सर ने ये तक बताया है कि आपको किस दिन कौन सा बॉडी पार्ट ट्रेन करना है, उसकी कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है और उसके कितने सेट लगाने हैं। इवन सर ने ये तक बोला है कि आप इस वर्कआउट प्लान को फॉलो करके तो देखो, मसल बनाने की गारंटी हमारी है। सो गाइज मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसे लेके, लेकिन यार थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं कंटिन्यू जिम नहीं जा पा रहा हूँ। तो इस वजह से मुझे थोड़ा डर है कि मैं इतने इंटेंस और हाई वॉल्यूम वर्कआउट को कर पाऊंगा या नहीं। फिर मैं मेरा बैग लेकर जिम पहुंचा। आज मन में खुशी के साथ साथ थोड़ा डर भी था क्योंकि इतने टाइम बाद में इतना लंबा वर्कआउट सेशन जो करना था। फिर मैंने वर्कआउट करने से पहले 10 मिनट वार्म अप किया और बॉडी को वर्कआउट के लिए तैयार किया और बैग को रेडी करने के लिए मैंने पुलअप्स भी लगाए और इस तरह मैंने टोटल 15 मिनट तक वार्म अप किया। वैसे तो वार्म अप करने से बहुत फायदे होते हैं, लेकिन इसके मैं आपको 2 फायदे बता देता हूँ। पहला तो ये कि आपको वर्कआउट के दौरान कोई इंजरी नहीं होगी क्योंकि आपने बॉडी को पहले ही लोड लेने के लिए तैयार कर लिया है। और दूसरा ब्लड सर्कुलेशन। वार्म अप करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे कि हमारी मसल को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है और हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर होती है। फिर मैंने मेरी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करी, लेट पुल डाउन मीडियम ग्रिप 18 इंचेस। इसमें 18 इंचेस का मतलब होता है कि एक्सरसाइज के दौरान हमारे दोनों हाथों के बीच का गैप 18 इंच होना चाहिए। मैंने एक्सरसाइज को बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करा जैसे सर ने बताया था और सर की सारी बातों का मैंने ध्यान रखा, जैसे कि हमारे घुटने हमारे पैर से आगे होने चाहिए और बैक में एक हल्का सा आर्क बनाओ और पुल द बार एज क्लोज इज योर अपर चेस्ट। और सबसे जरूरी बात, जब मैं बार को नीचे की तरफ पुल करूं तो उस पोजीशन पे मुझे बार को नीचे 1 सेकंड तक होल्ड करके रखना था और फिर बार को धीरे धीरे रिलीज करना था। इस तरह मैंने इस एक्सरसाइज के पूरे कंट्रोल वे में 15 रेप लगाए और फिर मैंने 1 मिनट का रेस्ट लिया और फिर मैंने लगाया मेरा प्रिपरेशन सेट। इस सेट में मैंने वेट को बढ़ाकर 45 kg कर दिया और पूरे कंट्रोल वे के साथ मैंने 12 रेप कंप्लीट कर दिया। हाँ, अब मुझे फील हो रहा था कि हाँ अब वो फील आ रहा है जो मैं पहले करता था। अब सिर्फ मेरे 2 सेट बाकी थे जो कि मेरे फेलियर सेट होने वाले थे। इन सेटों में मुझे मैक्सिमम वेट डालकर जितना मैं उठा सकता हूँ उसमें मेरे पोस्चर को मेंटेन करके 10 से 12 रेप्स लगाने थे। मुश्किल तो था, लेकिन सर ने बोला है करना है तो फिर करना है। मैंने तीसरे सेट में 50 kg वेट डाला और मेरी पूरी ताकत के साथ मैंने सेट लगाना शुरू कर दिया। लास्ट के कुछ रेप्स में मेरी बाजुएं कांपने लगी, लेकिन मैंने खुद को विश्वास दिलाया कि हाँ मैं ये सेट कंप्लीट कर सकता हूँ और मैंने पूरे कंट्रोल वे के साथ यार 12 रेप्स कंप्लीट करे। फिर मैंने पानी पिया और मेरी अगली सेट के बारे में सोचने लगा। इस टाइम पे मेरी बैग में इतना पंप था कि मेरी बाजुएं ऊपर तक नहीं हो पा रही थी। फिर मेरे सामने था इस एक्सरसाइज का लास्ट सेट। मैंने वेट को बढ़ाकर 50 kg से 60 kg कर दिया और मेरी पूरी ताकत के साथ मैंने कंट्रोल वे में रेप लगाने स्टार्ट कर दिए। लेकिन भाई फिर 5 रेप के बाद में मेरे से वेट को सिर्फ हाफ रेंज ऑफ मोशन तक ही लाया जा रहा था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लग रहा था कि यार ये वर्कआउट मेरे से कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी तक इस वर्कआउट की एक एक्सरसाइज भी कंप्लीट नहीं की थी और मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी। मैंने खुद को विश्वास दिलाया कि नहीं यार वेट को कम करके हम सेट को पूरा करेंगे। मैंने वेट को कम करा और पूरे कंट्रोल वे के साथ मैंने इसके 12 रेप कंप्लीट कर दिए और खुद को विश्वास दिलाया कि हाँ मैं इस वर्कआउट को कंप्लीट कर सकता हूँ। सेकेंड एक्सरसाइज मैं करने वाला था बारबेल बेंट ओवर रो 16 इंच। अब आप इसमें 16 इंच का मतलब तो समझ चुके होंगे। मुझे इसके टोटल 5 सेट लगाने थे। पहला मेरा वार्म अप, दूसरा मेरा प्रिपरेशन और बाकी के तीनों सेट मैंने फेलियर सेट होने वाले थे। मैंने पहला और दूसरा सेट तो एकदम इजी वे में लगा लिया क्योंकि मैंने एक्सरसाइज को सही ढंग से समझा और मेरे पोस्चर को मेंटेन किया ताकि मैं आगे की सेट एकदम सही पोस्चर में लगा सकूं पूरे मसल माइंड कनेक्शन के साथ। थोड़ा सा पानी पीने के बाद में मैं बारबेल बेंट ओवर रो का तीसरा सेट लगाने लगा। इस सेट में मैंने वेट को बढ़ाकर 20 kg कर दिया। हाँ, मैं इस सेट में वेट को और भी बढ़ा सकता था, लेकिन मुझे मेरी एक्सरसाइज एकदम सही फॉर्म और करेक्ट पोस्चर में करनी थी जिससे कि मेरी ज्यादा मसल ब्रेक डाउन हो और मेरी मसल ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो। वैसे तो मैं यार इसमें 80 kg वेट भी डाल सकता था, लेकिन फिर मेरी फॉर्म सही नहीं रहती और यार ऐसे जर्क मारने से क्या ही फायदा। इस सेट में मैंने ईच साइड 20 kg वेट डाला था और बाहर की 20 kg वेट को ऐड करके ये सेट टोटल 60 kg का हुआ। मैंने इस सेट को पूरे प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करा और इसके 12 रेप्स लगाए और इस सेट को लगाने के बाद यार मेरे हाथ ऐसे भी नहीं हो रहे थे। बारबेल बेंट ओवर रो एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके 7-8 रेप लगाने के बाद में आपको लगेगा कि बस अब और नहीं, बट भाई ट्रस्ट में आप थोड़ा सा पुश करने के बाद में अपनी रेप रेंज को हिट कर सकते हो। अब था मेरे सामने मेरा चौथा सेट।
मैंने इसमें 5 kg वेट और बढ़ाया और बार को अच्छे से ग्रिप किया और मेक श्योर किया कि मेरा पोस्चर सही है या नहीं। और फिर मैंने पूरे कंट्रोल वे के साथ इसके 12 रेप्स लगाए। लेकिन यार लास्ट के तो 3-4 रेप में ऐसा लग रहा था कि बार मेरे हाथों से फिसल रही है। इस मोमेंट ऑफ टाइम पे लग रहा था कि बस यार अब और नहीं होगा, लेकिन यार सर ने बोला है कि करना है तो बस करना है। फिर मैंने 5वीं सेट में और वेट ऐड किया और अब ईच साइड 25 kg वेट हो गया था और बार के 20 kg वेट को मिलाकर ये सेट 70 kg के साथ जाने वाला था। मैंने बार को लिफ्ट करा और पूरे कंट्रोल वे के साथ 10 रेप्स लगाए। इवन मैंने बार को 1 सेकंड तक ऊपर होल्ड भी करा, जिससे कि मेरी बैक मसल पे और ज़्यादा टेंशन फील हो। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आप वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियो को लाइक करो। और हाँ यार, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये सुपर साल्ट का क्या ही बॉडी बनाएगा, तो गाइस ट्रस्ट में आप बस मेरा नाम जानते हो, मेरा काम नहीं। और ये सब मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार मेरे को पता है कि मेरी बॉडी डाइट के साथ कैसा काम करती है। सो 1 महीने बाद देखना कि यार रिजल्ट इंसेन ही होंगे। फिर मैंने करी इस वर्कआउट की थर्ड एक्सरसाइज, लेट पुल डाउन बिहाइंड द नेक 32 इंचेस। इसके मैंने पूरे 3 सेट लगाए, जिसमें पहला मेरा प्रिपरेशन सेट रहा और लास्ट के 2 मेरे फेलियर सेट रहे। मैंने हर एक सेट में वेट को इंक्रीज किया ताकि मेरे लेट्स पे और ज़्यादा टेंशन फील हो। और मैंने गुरुजी की सारी बातों को ध्यान में रखा जो हमने लेट पुल डाउन करते टाइम रखी थी। इस एक्सरसाइज के तीनों सेट लगाने के बाद मुझे लग रहा था कि हाँ अब हमारी बैक बिल्कुल भर गई है, लेकिन अभी भी हमारी 3 एक्सरसाइज और बाकी थे। फिर मैंने थोड़ा सा पानी पिया और मैं मूव हो गया नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब मैं लगाने वाला था बोथ आर्म डंबल रो ऑन इंक्लाइन बेंच। इस एक्सरसाइज को करने के लिए मैंने बेंच को 35 डिग्री पे प्लेस किया, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम और थी, लेकिन बेंच अभी 30 डिग्री पे ही प्लेस हुआ था। तो मैंने जुगाड़ करके बेंच के नीचे एक प्लेट लगा दी, जिससे कि एंगल ऑलमोस्ट 35 डिग्री हो गया। क्यों, दिमाग तो बहुत आपके भाई के पास। फिर मैंने 20 kg के डंबल उठाए और लेट गया बेंच पे पहला सेट लगाने के लिए। मैंने सेट लगाने से पहले मेक श्योर किया कि मेरी चेस्ट ऊपर से लिफ्ट हो और बैक में एक हल्का सा आर्क बनाओ। फिर मैंने फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ पूरे कंट्रोल वे में 20 kg के 15 रेप्स लगाए। और जब मैंने सेट को कंप्लीट करके बैक को फ्लेक्स किया तो भाई ओहो हो, बैक बिल्कुल यार कोबरा के जैसे दिख रही थी। मैंने अगला सेट 25 kg में लगाया पूरे कंसंट्रेशन के साथ। और मैंने मेक श्योर किया कि जब डंबल ऊपर की तरफ हो तो मैं बैक को स्क्वीज करूं, जिससे कि टाइम के साथ साथ मेरी बैक मसल और ज़्यादा इन्हेंस हो सके। इस सेट में मैंने 12 रेप्स लगाए और अगला सेट भी मैंने सेम वेट में लगाया, क्योंकि मेरे हाथों की ग्रिप ढंग से नहीं बन रही थी और डंबल भी मेरे हाथों से फिसल रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस सेट को सेम वेट में ही लगा लिया जाए। मैंने इस सेट को 25 kg के साथ पूरे कंट्रोल वे में 12 रेप के साथ कंप्लीट कर दिया। इस टाइम पे लग रहा था कि मेरे शरीर से आत्मा निकलने वाली है, क्योंकि मेरी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी, मैं आपसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और मेरे को अच्छा भी लग रहा था इतना लंबा वर्कआउट करके। फिर मैंने करी इस वर्कआउट की सेकंड लास्ट एक्सरसाइज, लो पुली रोज। इसके मुझे 3 ही सेट लगाने थे, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट था। मुझे हर एक सेट में रेप तो पता ही लगाने थे, लेकिन वेट को इंक्रीज करना था। पहला और दूसरा सेट तो मैंने सही फॉर्म में फुल रेंज ऑफ मोशन में लगा लिया, लेकिन जब मैंने मेरा तीसरा फेलियर सेट लगाया तो 5 रेप के बाद में मेरे से बार को पुल ही नहीं किया जा रहा था, क्योंकि यार मेरी बैक इतनी ज़्यादा भर गई थी। लेकिन फिर भी मैंने इस सेट को 12 रेप के साथ कंप्लीट कर दिया। इस टाइम तक मैंने बैक और लेट्स को ट्रेन कर लिया था, लेकिन हमारे ट्रेप्स रह गए थे। तो ट्रेप्स को ट्रेन करने के लिए सर ने हमें एक सुपर सेट बताया था, जिसमें हम 2 एक्सरसाइज को बैक टू बैक एक साथ करेंगे। तो पहली हमारी होगी सीटेड डंबल ट्रैप्स और दूसरी होगी बारबल स्ट्रेक्स 9 इंचेस। तो इस सुपर सेट के मुझे 4 सेट करने थे और हर सेट में मुझे 15 रेप्स लगाने थे। मैंने एकदम प्रॉपर तरीके से फुल रेंज ऑफ मोशन में इसके 2 सेट तो लगा लिए थे, लेकिन यार तीसरे सेट में मेरे हाथों की ग्रिप मुझे धोखा दे रही थी, क्योंकि बैक ट्रेन करने के साथ साथ मेरे फोरआर्म्स भी ट्रेन हो गए थे। इसलिए मैंने तीसरे और चौथे सेट में सेम वेट लगाया। लास्ट सेट को कंप्लीट करने के बाद मैं एकदम थक गया था, मेरी हालत बुरी हो चुकी थी, पसीने आ रहे थे, लेकिन यार मन में खुशी भी थी क्योंकि आज मैंने इस वर्कआउट को कंप्लीट कर दिया। तो गाइस ये था मेरा फुल मसल बिल्डिंग सीरीज का डे 1। आई होप कि आपको वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीक डे 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।